Hey, this is me Priya here, and you're listening to your favorite podcast, Let's Talk About with Anzan Priya. And in this series, we have our fourth season, which is keenly waiting for us to begin. So let's begin. जिंदगी की सबसे ज्यादा हसीन चीज होती है वक्त, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो बनी बनाई चीजें भी खराब हो जाती। हाँ, कभी कभी जो चीजें बनने वाली होती हैं वो बेहतर बन जाती, और यही वक्त होता है जो इंसान को मौका देता है। और सुखदीप कौर मैम को यह मौका 15 साल बाद मिला। बीइंग फ्रॉम अ हाउसवाइफ टू एन आरजे की कहानी हम आज सुनने वाले हैं विद आवर गेस्ट सुखदीप कौर मैम। हर एक आवाज की अपनी पहचान होती, वो पहचान जो अपने तरीके से वो लोगों के दिलों में बनाता है, वो पहचान जो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आवाज से भी बहुत लोगों को प्यार हो जाता है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में मैम? बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रिया, क्योंकि सच्ची में हर एक शख्सियत की, हर एक कलाकार की एक अपनी आवाज़, अपनी पहचान होती है। तो पंजाबी एक्सेंट के साथ आज हमारे साथ है आरजी सुखदीप कौर। तो मैम, आप क्या बताना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आपको सुनते हैं मगर कभी आपसे खुद से रूबरू नहीं हो पाए? एक्चुअली ये आरजे क्या होता है प्रिया, इस बारे में मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। सीरियसली आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मुझे बड़ा होकर आरजे बनना है। एक्चुअली बचपन में जो ड्रीम हर एक इंसान देखता है, हर एक बच्चा देखता है, तो मैंने भी बचपन में एक सपना देखा था कि मुझे बड़े होकर सिंगर बनना है। बट सडन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आई है कि भाई माई फादर वॉज पास्ड अवे दैट टाइम, एंड मैं मूव ऑन नहीं हो पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। बट आफ्टर मैरिज के भी 15 सालों के बाद मुझे घर से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी मिली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स। मैं घर से बाहर निकली और आरजे बनी। आरजे बनने के बाद मैंने पूरा नॉलेज गेन किया कि आरजे क्या होता है, और उसके बाद बस ये इंटरेस्ट बढ़ता रहा, आगे आगे और सर्च चलती रही। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा ड्रीम है सिंगर बनने का, वो आज भी उतना ही है। बीच में कुछ दब गया था, लेकिन होता है ना कि इंसान का जब सपना जो होता है ना, एक टाइम बाद वो पैशन बन जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और उसी को हम अपना एम बना के आगे चलते हैं। तो बस मेरा करियर जो है मुझे सिंगिंग की तरफ बहुत जल्द लेके जा रहा है, और मैं जाने भी वाली हूँ। ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और बस ये है कि लाइफ में आप कभी भी ये ना सोचें कि टाइम निकल चुका है। मैंने अगर सपना देखा बचपन में, जिसे अब मैं आफ्टर 40 ईयर्स के बाद पूरा करने वाली हूँ, तो एज डजेंट मैटर, एज इज़ ओनली अ नंबर। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरा टाइम निकल चुका, अब क्या, अब तो बुढ़ापा आ गया। नहीं, अब हमारा टाइम आया है। तो जब भी आपका टाइम आता है, बस आपको डट के मेहनत करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी शुरुआत जैसे औरों के हिसाब से तो बहुत सारे आरजेज हैं, जैसे कि हमारे अभी स्टूडियो में एक नए आरजे 20-21 साल के ज्वाइन हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा कम जानते हो उस फील्ड के बारे में, या फिर आपको लगता है कि कुछ और बढ़ना चाहिए? जैसे कि आजकल ना आर्ट्स में बड़ी कैटेगरी आ गई है, मिमिक्री भी चाहिए इन्हें स्टोरी टेलिंग भी चाहिए, गाने भी चाहिए, इश्क भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, गुस्सा भी चाहिए, फिलर्स भी चाहिए, जिसमें छोटे छोटे जोक्स चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक आरजे के लिए, या फिर यूँ कहूँ किसी भी कलाकार के लिए, ये बढ़ने का सिलसिला कैसा महसूस कराता है? जैसे कि आप कुछ शुरू करते हैं, फिर हार मान जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर हार मान जाते हैं, कभी कोई मन करता है छोड़ो यार क्या करना। ये आपके लिए सारी चीज़ें, जब आप दोबारा शुरुआत कर रहे थे तो आपके लिए वो कैसी थी? मेरे लिए बहुत अच्छा था प्रिया ये एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं आरजे बनी हूँ तो मुझे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आरजे क्या होता है मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ आके पता चला। फर्स्ट डे जो मैंने शो किया वो मेरा लाइव शो गया था, एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट डे लाइव शो होगा, एंड इन फ्रंट ऑफ माइक मैं बिल्कुल भी फंबल नहीं करूँगी। कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो बोलने का हुनर था ना, ये बचपन में मुझे मिला हुआ था। जबकि दादाजी से मैं बहुत डांट खाती थी कि बेटा कम बोलो तुम बहुत बोलती हो, बट मैं नहीं जानती थी, एंड मुझे भी नहीं लगता कि कोई भी जानता होगा कि बड़ा होकर शायद मेरा एम यही था, मेरा करियर यही था। बट वही चीज़ आगे हुई। और दूसरी बात कि यहाँ पर और आरजेस हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, एंड दिस इज़ फैक्ट कि वो मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। और हर एक इंसान को सीखने की कला जो है ना, उसे अपने साथ ले लेके ही चलना होता है। आप कभी भी ये ना सोचें कि वो तो आपसे छोटा है, तो आपकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी अगर आप उससे सीखोगे। ऐसा कुछ नहीं है। सीखने के लिए, चाहे आपसे छोटा आपको सिखाने के लिए बैठा है, तो आपको सीखने के लिए हमेशा ही तत्पर तैयार रहना चाहिए। तो जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं वो मुझसे बहुत छोटे हैं एज वाइज, लेकिन उन्होंने मुझसे
और हर एक बात कंफर्टेबली शेयर की है, हर एक चीज़ मुझे बहुत ईजिली समझाई है। आपको भाई भी मिल गए यहाँ पे? हाँ, मुझे भाई बच्चे सब मिल गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर सब है और टीम बहुत अच्छी है हमारी, रेडियो के जितने मेंबर्स हैं मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। और बाकी ये होता है कि अगर आप सही हो तो कोई भी गलत नहीं है। गुरबानी में भी लिखा है हम नहीं चाहते। और मैम आपकी कुछ सुरीली आवाज़ में जो आपका पैशन है उसके में आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कुछ गा के? बिल्कुल। सारी रात तेरा तक निहरा, तारे आ तो कुछ जानवे। सारी रात तेरा तक निहरा, तारे आ तो कुछ जानवे। वे मैं तेरे लिए होया तो लारे आ तो कुछ जानवे। सारी रात तेरा तक निहरा, तारे आ तो कुछ जानवे। सिंगिंग बहुत पसंद है प्रिया। और दूसरी बात ये है कि आप जब कुछ सीखने के लिए निकलते हैं ना घर से, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, उससे पहले अगर हम आरजेइंग वाली लाइन में आए हैं, तो आरजे की लाइन में जाकर आपको बोलना, मॉड्यूलेशन करना, आपको लिखना, ये सब आया है। सो दैट मैं अपने काफ़ी गाने लिख चुकी हूँ और बस अब मौका देख रहे हैं कि कब वो गाने कंपोज करें और उसके बाद उनको रेडी करें और लोगों तक पहुँचाएँ। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि एक एज के बाद जो शुरुआत करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं? बिल्कुल, कभी भी ये ना सोचें और कभी भी औरत अपने आप को कम ना सोचे। और दूसरी बात ये है कि काम का बोझ, काम की जिम्मेदारी, ये हम पर हमेशा ही लगी रहेगी। और अगर हम इसी चीज़ को अपने लिए एक्सक्यूज़ बना के चलते रहेंगे तो लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप खुद ब खुद एग्जाम्पल बनिए अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। हम क्यों किसी और का एग्जाम्पल दें? ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने बच्चों को अगर उदाहरण देना है तो वो सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद बने। कि बच्चा अगर आपको कह रहा है कि मम्मी या पापा मुझे बड़ा होकर ना आप जैसा बनना है, तो रियली इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन और खुशी मेरे हिसाब से और कोई नहीं होगी प्रिया। और इसीलिए जो फीमेल्स या मेल ये सोचते हैं कि बस अब तो एज निकल गई, अब क्या करना, तो बहुत सारे कभी लोग भी हार मान जाते हैं। बिल्कुल कभी भी ये ना सोचें, कभी भी हार ना माने। दम है आप में तो आप बढ़ें, आगे करते जाएं। और देखना, रियली बचपन में हमने सुना है ना कि आप बस मेहनत करने वाले होने चाहिए, सफलता आप खुद ब खुद आके आपके कदम चूमेगी। तो ये चीज़ मुझे खुद ब खुद मतलब बिल्कुल लाइव नज़र होती दिखती रही है। भाई हमारी आरजे सुख को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी, देयर इज नेवर अ डिले टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मगर जो अगली आवाज होने वाली है ना, वो और भी खास होने वाली है, क्योंकि वो आरजे नहीं सिंगर होने वाले, जो कि 8th क्लास की उम्र से चाहत रखते थे गाने की, और जो कि निंजा से सीखी उन्होंने गाना गाना, और उनसे ही उन्हें मुद्रा मिली, यानी कानों की बालियां। तो जो ऐसे ख्याल रखते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, वो कौन होने वाले हैं, ये आपको अगले संडे पता चलेगा। मगर तब तक के लिए वेट करें। और हाँ, अगर आप नहीं आए तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो विद द नेम ऑफ मिक्स एंड पॉडकास्ट, एंड मैं आपको वहीं पे मिलूंगी।